ओम शांति। 18/6/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 18/1/95। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन उस टाइम में हुआ था, तभी बाबा के महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए। बाबा उस टाइम में 11 बजे तक रहे हैं और ज्ञान सरोवर का बाप दादा ने अपने कमल हस्तों से उद्घाटन किया। तो सुनते हैं बाबा ने ज्ञान सरोवर के लिए कौन कौन सी विशेषताओं को सेवा करने के लिए यूज किया। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुबह 11 बजे। आज स्नेही संपन्न दिवस पर स्नेही के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं। वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप से में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। 7 जन्म लिया है, 7 सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया। ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। तो निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। सब पुराने पक्के आए हैं ना? तो बाप दादा को भी विशेष, ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन, स्थापना के आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितना उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चमर झुलाते हैं ना? तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती ही हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चमर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी
और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है। तो गैलरी में भी बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रहे हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेही का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर के स्नेही का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। इन एडवांस बाबा वरदान दे रहे हैं, अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। ज्ञान सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ सरोवर हैं। साधारण आत्माएं आएंगी और सफलता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन, स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव करने वाले हैं। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहले फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या से मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं, कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? ऐसे सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेही के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप तालियां बजा सकते हो। यह पहला स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेही सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ
सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत से मेहनत का अनुभव नहीं किया, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे और करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना करके दे दिया ना, हाँ, उसको उस टाइम में बैठने योग्य तो बना करके दे दिया ना, बाप तो आ गए ना। वायदा यही था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रही हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ हैं? ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेही का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक हो, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। जॉल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवानी है ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है। आराम से सुनने आ रहा है ना, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक है। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? बाप दादा पूछ रहे हैं, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। तो क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक हैं। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक सभी को मुबारक। टीचर्स से आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं। अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडव ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना यही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर
इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटा। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज लहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऊंचा झंडा, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचे लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है। बाप आ गए। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे, लेकिन कहाँ थे? बाबा कहते बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे, बाप के दिल के अंदर थे। यह बहुत बहुत खुश नसीबी हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएनए हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी। और मालिक क्या करता है? नहीं, ऐसा करो तो बालक और मालिक। प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए। ये सोच के नहीं, जो मैंने प्लान दिया वही होना चाहिए, ऐसे नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो और मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल टाइम बालक, बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक। सेवा करनी है लेकिन पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित
भाई बहनों से हाथ उठवाया, देखो पीस पार्क भी कम नहीं है। इससे पहले पीस पार्क बना था। लंदन अमेरिका का सबको भूल जाता है, जो झलक तो आ ही सकती है। हाँ, बाबा ने कहा जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करे रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है ना, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, हाँ नहीं अभी नहीं होगा, अभी नहीं, ये नहीं, पर वो कहते हैं नहीं तैयार होगा होगा। जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते हैं। इसलिए निश्चय की विजय होती है, तैयार होना ही है, बाप को आना ही है। इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलैटी वाले भी मौज में आ गए, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उल्हाने कम हो जाएंगे। तो तलैटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। कोई भी कार्य मुश्किल होता है, अगर खुशी से करते हैं वो भी सहज हो जाता है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेंटर, सेवा केंद्र खोले हैं, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। मधुबन में जाते हैं सब फिक्रों से फारिग होकर के, सब धंधों से फारिग होकर के, तो वहाँ पर बुद्धि भी फ्री हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। फिर वही वहाँ काम में आता है। वापस जब आते हैं सेवा स्थानों पर तो वो अनुभव, वो फ्री बुद्धि काम में आती है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। ऑल इंडिया से टूरिस्ट बहुत जाते हैं, हजारों की तादाद में। तो वहाँ पर सारा म्यूजियम, ओम शांति भवन, शांति स्तंभ, झोंपड़ी, बाबा रूम, हिस्ट्री हॉल, ये सब समझाते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं ओम शांति भवन भी और साथ साथ पांडव भवन ये भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो सब जगह सेवा सहज हो जाती है, प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म से,
वाणी में वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। कर्म भूमि है ना बाबा की, धर्म भूमि, तपस्या भूमि, जो विश्व में आत्माएं प्रेरणा लेकर के जाती हैं, वाइब्रेशंस लेकर के जाती हैं, वो मधुबन से ही लेकर के जाती हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हैं तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण औरों के लिए बनते हैं। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अब रोड पर संगम भवन बना हुआ है, जहाँ पर स्टेशन पर आने जाने करने वालों की सेवा अधिक होती है। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? उसी टाइम में हॉस्पिटल भी बन रहा था। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है पेशेंट आमी, तभी तो हॉस्पिटल बनी है, तो चाहती है पेशेंट आमी। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंट्स में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंट्स धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। तो पेशेंट नहीं है पर पेशेंट्स रखें, आखिर वो दिन आएगा जो एक दिन हम ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। तो पेशेंट नहीं परंतु पेशेंट्स रखने वाले अच्छा है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। फ्री में होती है ना सेवा, जाते हैं तो अपने को ठीक स्वस्थ करके आते हैं। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं हाँ ये करते हैं। सभी आबू के, माउंट आबू के पेशेंट वहाँ पर जाते हैं। हॉस्पिटल खुला है उन गरीबों के लिए, तो वहाँ से बहुत अच्छी सेवाएं कम खर्च में उन लोगों की होती हैं। तो वो लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी भी अच्छी सेवा करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई है ना, कुछ नहीं को करते हैं। जो कहते थे कुछ नहीं करते, तो उसको करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसा है ना। अच्छा, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल वालों को अगर फुर्सत मिलती है तो क्या करते हैं? तो मनसा सेवा बहुत करो, ऐसे नहीं बैठो, कुछ सोचो नहीं। बाबा ने कहा मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। मन हमेशा सेवा में चलता रहेगा। सारे विश्व की आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुद्ध भावना, आत्मिक भावना, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, दुआओं की भावना। तो ये मनसा सेवा से उन सर्व आत्माओं को वाइब्रेशंस देते रहो, और देते रहे हैं। तो आज हॉस्पिटल हमारा इतनी सेवा कर रहा है। अच्छा, आज बाबा ने याद प्यार नहीं दी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्म भाव। स्पष्टीकरण, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, आदि आदि,
तो जाल बन जाती हैं। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, कौन सा? संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, जो होगा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी बहनें भाई सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से वह प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। ऐसे हम सबको वाइब्रेशंस देनी हैं। अव्यक्त इशारा: स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है। जो स्वमान में रहता है वो सदा बेफिक्र बादशाह होता है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। तो सदा स्वमानधारी आत्मा हूँ, ये याद रखो। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, ये याद रखो। स्वमानधारी सदा बाप के दिल तक नशीन होता है। बाप के दिल तक नशीन होता है। क्यों बाबा के दिल तक नशीन होता है? बाबा ने बताया क्यों। क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। दुनिया वालों के जीवन में कितनी फिक्र रहती हैं? अनेक प्रकार की फिक्रें मनुष्यों में रहती हैं। उठेंगे तो भी फिक्र, सोएंगे तो भी फिक्र, खाएंगे तो भी फिक्र, कहीं जाएंगे तो भी फिक्र, किसी से बात करेंगे तो भी फिक्र। पल पल में, घड़ी घड़ी में फिक्र ही फिक्र हैं। चिंता है, चिंताओं की आग में जल रहे हैं। और परमात्म पालना में पलने वाले, परमात्म पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे, स्वमान में रहने वाले बच्चे, बेफिक्र बादशाह। कोई चिंता नहीं, पर स्वचिंतन है, परमात्म चिंतन है। तो फिक्र से सोएंगे भी फिक्र से। और आप सदा कौन हो? आप सदा बेफिक्र बादशाह हो। ओम शांति।